जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया साधारण ब्याज, और आपको पता है ब्याज भी दो टाइप के होते हैं। अभी हमने एक ही टाइप पढ़ा है साधारण ब्याज, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हर साल समान लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। इसमें ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। चीजें वही आपको रिमाइंड करनी है, मूलधन क्या है, समय क्या है, दर क्या है, और वही मिश्र धन क्या है। तो मिश्र धन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो वो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है वो कई टाइप के बनते हैं, जैसे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। लेकिन अभी तक हमने देखा कि आर्मी मतलब डिफेंस के एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 वर्ष के ज्यादा आते हैं। क्योंकि 3 वर्ष का भी बताओगे भाई, अलग अलग ट्रिक्स हैं, लेकिन हम उन ट्रिक्स को इग्नोर करके हम बिना फॉर्मूले सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे भी। ठीक है, सभी क्वेश्चन बिना फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले को हम याद नहीं करेंगे दोस्त। ठीक है, इसी के तौर पे मैं आपके लिए 2 लाइनें बोल दूं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मेरी मंजिल, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। प्यारे बच्चों, इसी सोच के साथ आप भी आगे बढ़िए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी, मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ। और आज हम जो हेडिंग डाल रहे हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की डालते हैं, और उस चक्रवृद्धि ब्याज में जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हम टाइप नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम 2 ईयर के, लेकिन मैं कुछ चीजें बता दूं। जैसे कि आपका मैंने बताया था कि मिश्र धन क्या होता है दोस्त। ठीक है, तो आप कहोगे गुरुजी जो मिश्र धन होता है वो हमें पता है, फिर भी मेरा काम एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराना है कि मिश्र धन होता है गुरुजी मूलधन प्लस प्लस ब्याज में। ठीक, यहाँ तक की बात से एग्री हो आप सभी भी। ठीक, ये बात हमने पिछले वाले चैप्टर में भी बात की थी और यहाँ भी कर रहे हैं। बिना कोई फॉर्मूले हम पूरे क्वेश्चन कर जाएंगे। अभी सिर्फ मैं 2 ईयर के करवाऊंगा, आप बीच में यही सोचोगे गुरुजी 3 ईयर के क्यों नहीं करवा रहे। 3 ईयर के भी आएंगे, लेकिन समय लगेगा, चीजों को मेरे साथ चलाओगे तो चीजें आपके लिए आसान रहेंगी भाई। ठीक, हम बात करते हैं, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में बिना लैंग्वेज आपको करवा रहा हूं, कि लैंग्वेज में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे भाई। ठीक है, पहली बात हमने बोला था, मान लीजिए आपको मूलधन दिया गया हो 1000 रुपए। ठीक है भाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बोल दूं 10%। ठीक, और जो टाइम है वो मैं बोल दूं 2 वर्ष। ठीक है, और मैं ये पॉइंट बोलूं कि मुझे इसमें बताइए, साधारण ब्याज हम पढ़ चुके, लेकिन फिर भी मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको। बताइए CI क्या होगा, बताइए CI माइनस SI क्या होगा, बताइए अमाउंट क्या होगा। एग्जाम में ज्यादातर ये पॉइंट पूछता है, या फिर वो ये पूछता है, या ये क्यों बता रहा हूँ वो अभी रीजन मैं बता दूंगा दोस्त। ठीक, अभी सिर्फ हम टाइप नंबर 1 में यही पढ़ेंगे कि 2 साल के 2 वर्ष के क्वेश्चन किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें मूलधन दिया गया होगा जैसा कि मैंने लिखा है स्क्रीन पर, साथ में आपको रेट दे रखी होगी और साथ में आपको टाइम दिया हुआ होगा। हमें ज्ञात करना होगा SI CI और दोनों का अंतर भी। ठीक, बने रहिए इस चीज में और देखिए आगे क्या रहेगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, परसेंटेज अभी मैंने वीडियो नहीं डाली है, धीरे धीरे उस पर भी आ जाएंगे। इस परसेंटेज को यदि हटाना है तो भाग 100 करना पड़ेगा, और मैं इस सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूं। आप कहोगे गुरुजी 10/100, 10 से 10 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होती है 1/10। यहां तक मेरी बात से एग्री हो। यदि मैं कहूं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 1/10 लग रही है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप कहोगे कि गुरुजी 1000 रुपए है और मैं कितने साल के लिए ले रहा हूं, 2 साल के लिए, तो 2 एरो लगा दोगे आप, 2 एरो लगा दोगे, और आप कहोगे गुरुजी रेट होती है 1/10 और 1/10, दोनों ही साल समान रेट लग रही है। गुरुजी रेट अलग अलग हो तो क्या करें दोस्तों, वो क्वेश्चन ऐसे हैं, उनको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अभी रेट सेम के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मैंने बोला था कि मैं आर्मी के अकॉर्डिंग ये चीजें लेके चलूंगा, और आर्मी में CI की पॉसिबिलिटी
थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यदि वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो क्या पूछेगा उसी के ऊपर मैं चल रहा हूँ भाई, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, यहाँ भी क्या आ जाएगा 100। ये जो समान ब्याज होता है, ये जो समान ब्याज होता है, हर साल जो समान ब्याज रहता है वो आपका होता है एसआई। मैंने बोला था ना एसआई कि ब्याज जो सेम रहता है वो साधारण ब्याज होता है, लेकिन गुरुजी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है सीआई। अब इसके पीछे तो कोई अमाउंट है नहीं कि आप ब्याज लगाओगे भाई, ठीक। तो यहाँ से क्रॉस कर दे, इसका मतलब गुरुजी इसको हम यहाँ से हटा दें तो आप कहोगे गुरुजी ब्याज इस ईयर के पीछे इसका लग रहा है भाई, बात सही है। तो आप कहोगे गुरुजी इसके ऊपर लग रहा है 1/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 10। यहां तक मेरी बात से एग्री हो? अरे ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया तो भाई ये भी काउंट कर लीजिए। और आप कहोगे गुरुजी यदि मैं इस पूरे पार्ट को काउंट करता हूं, यदि मैं पूरे पार्ट को काउंट करता हूं, ये मेरा क्या होगा सीआई होगा दोस्त। तो आपका जो सीआई है वो देखिए क्या होगा 100, 200 और 210 रुपए। दोस्त मैंने ये क्यों लिखा था उसका मतलब अब समझ में आएगा आपको कि मैंने कहा कि गुरुजी सीआई में से एसआई घटा दो, तो आप तो ऐसे भी कर सकते थे कि 210 में से माइनस कर दो 100, कितना आ जाएगा 10। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों चारों चीजों में से कोई एक चीज आपसे पूछेगा, नहीं कि सारी चीज पूछेगा। तो आप ध्यान दो कि हमें एसआई को रिमूव करना है, हटाना है, तो मतलब ऊपर वाली लाइन को आप कैंसिल कर दीजिए, इस पूरे पार्ट को, जो नीचे का पार्ट बचेगा वो आपका होगा सीआई माइनस एसआई। तो इस चीज को मैं गोला कर देता हूं, ये जो पार्ट है ये आपका है सीआई माइनस एसआई में, ठीक। आप कहोगे गुरुजी ये हमारा आ गया 10, यहां तक एग्री हो? और आपको मैंने क्या बोला था, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। दोस्त मूलधन कितना था आपका 1000 रुपए, और ब्याज यदि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो प्लस 210 रुपए दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा 1210 रुपए में, ठीक। कोई एक रिजल्ट आपसे पूछेगा, सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछना पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक। यहां तक मेरी बातें समझ में आई भाई? मैंने बोला कि यदि मूलधन आपको 1000 रुपए दिया गया हो तो आप कुछ इस तरीके से रेट को हटा दीजिए, और आपका 2 वर्ष के लिए पूछे 2 डंडे, गुरुजी 3 वर्ष के लिए पूछे 3 डंडे, गुरुजी 2.5 वर्ष के लिए पूछे तो 1.5 वर्ष के लिए पूछे तो भाई यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट को मैं नहीं लेके आ रहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम अभी आर्मी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और आर्मी में आपकी संभावना सीआई की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चांस कम होते हैं, इसलिए वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये है, इसी कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज में अलग अलग तरीकों से पूछेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब नजर आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्त, ठीक। कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 2 वर्ष में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इन चीजों को थोड़ा रिमूव करता हूं यहाँ से, तो अब आप चीजों को देखिए कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप बताइए भाई क्या आंसर रहेगा दोस्त, ठीक। बताइए भाई बताइए, और साथ साथ में इस वीडियो को एक छोटा सा काम मेरी ओर से कहने से कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में लाइक भी कीजिए। ये सब करोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक, और आपके लिए नई नई चीजें लेके आएंगे। और अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है कि 20,000 रुपए की रकम है और 2 साल में चुकानी है, तो मैंने क्या बोला था 2 डंडे लगाएंगे भाई, ठीक है। और आप कह रहे हो गुरुजी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो हम कहेंगे 1/10, और यहाँ भी कहेंगे 1/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2,000 रुपए, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। इस बात से यदि एग्री हो तो आपको मैंने ये भी बोला था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज। तो आइए ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, और ये रिजल्ट रहेगा 1/10, जीरो कैंसिल,
कितना आ जाएगा 200। मैंने उस डायग्राम में आपको बताया था यदि ब्याज के ऊपर ब्याज आप काउंट कर लेते हो ये आपका CI होगा 2000, 2000, 4000 और ये 200, तो 4200 रुपये आपका CI रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा दोस्त, ठीक है बिल्कुल भाई। देखिए दोबारा मैंने क्या बोला, 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अरे 10% लगाया तो 2000 में एक जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, और आप कहोगे गुरुजी ये 2000 रुपये, बिल्कुल 20,000 से एक जीरो हटाई, 2000 रुपये, 2000 रुपये, यहाँ पर आपका कितना आ गया 200। अब आपको उसने पूछा है बताइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है तो आपको सबको कैलकुलेट कर लूँ तो 4000 कितना हो जाएगा 200, तो आपका ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। इसमें देखिए यदि आपसे पूछ लेता CI माइनस SI तो दोस्त ये रहता CI माइनस SI, ऐसा पूछा नहीं गया तो हम आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, कह रहा है कि 2500 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। बिल्कुल भाई लैंग्वेज में क्वेश्चन है, 2500 रुपये आपको दे रखे हैं 6% वार्षिक ब्याज की दर से। अरे 6% का मतलब गुड़ी 6 बटा कितना होगा 100 और कैंसिल हो जाएगा ये रिजल्ट, तो आपका आ जाएगा 3/50। अगर नहीं काटोगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन यदि काटें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए 3/50। यदि आप 50 का भाग देते हो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। भाई देखो यहाँ पे मैं ये चीज करके भी बताता हूँ, 3/50 इंटू आपको गुरुजी 2500 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50, तो आपका हो जाएगा 150। दोस्त 150 रुपये आप ब्याज के लोगे यहाँ पर और 150 रुपये ही आप यहाँ लोगे, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो आप यहाँ पर भी ब्याज की रेट है वो 3/50 लोगे। भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका भाग 3 बार 3 तिया 9, और यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्त ये पूछा है ना आपको कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्त आप देखिए हमने कहा कि जी इससे ये जीरो कैंसिल, इसमें ये भाग दिया तो आपका आ जाएगा 50 को आपने 3 से गुणा किया 150। यहाँ तक मेरी बात से एग्री हो, ये 150, लेकिन आपको तो ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना रहता है, तो आप कहोगे फिर काटा 3 बार 3 तिया 9, आप कहोगे कि मेरा जो ब्याज है वो 9 रुपये आ रहा है और वो क्या आ रहा है CI माइनस SI में, ठीक है, और यही आपका आंसर है भाई। ठीक, एग्जाम बुक में आपके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं एक ही कॉन्सेप्ट का आपको सारी चीजें समझा रहा हूं और यही समझना है आपको भाई। ठीक, बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है क्या भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है फिर मूलधन दिया गया है आपको कितने रुपए, 1000 रुपए। 1000 रुपए अभी हमने क्वेश्चन किया भी था। 1000 रुपए पे आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% का मतलब गुरुजी होता है 5/100, और हमने ये चीज माइंड में कैलकुलेट कर ली तो ये आएगा 1/20। 1/20 इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 100 का आधा कितना होगा 50 और 50 यहाँ पर आ जाइए 1/20। दोस्त एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 50 का ये 5 का यदि आधा करोगे तो आपका 5 का आधा जाएगा 2.5। बिल्कुल यहाँ पूछा क्या है उस पर देखते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही है, 2.5 रुपये में। ठीक दोस्त ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप इनको देखें तो हम बिना फॉर्मूले इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से चीजें आप समझ भी पा रहे हो। बिल्कुल वो बेसिक है, पूरा बेसिक है। यदि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका CI का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए। ठीक है भाई, इन 3 क्वेश्चनों में आपको चीजें समझ में आ गई, तो अब यदि हम बात करें क्वेश्चनों के लेवल की तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए। तो जी मान लीजिए आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया कि हमें कभी
CI पूछ लिया, कभी SI पूछ लिया, कभी ये पूछ ली और कभी हमें टोटल ब्याज पूछ लिया बेटी। लेकिन यदि हमें क्वेश्चन में यदि हमें मूलधन ही नहीं दिया गया तो क्या करें, तो टाइप नंबर 2 हेडिंग डालिए और टाइप नंबर 2 में आप इसी चीज को समझिए बेटी। टाइप नंबर 2 बिल्कुल भाई, मैं क्वेश्चन अभी ऐसे वर्बली यहां समझा रहा हूं, यदि वो समझ में आ गया तो शायद आगे वाली कंडीशन भी आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगी बेटी। मान लीजिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 5% रहता जो अभी क्वेश्चन गया, और टाइम मैं कह रहा हूं कि आपका 2 वर्ष रहता, अभी हम 2 वर्ष की ही बात कर रहे हैं, और CI माइनस SI दे दिया इस बार आपको, और ये दे दिया आपको 3 रुपए बेटी। पूछ लिया मूलधन क्या होगा, पूछ लिया CI क्या होगा, पूछ लिया अमाउंट क्या होगा, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे तो हम फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको CI माइनस SI देगा, अरे यहाँ पे मिश्रधन भी दे सकता है और ये पूछ सकता है, लेकिन अभी आप इसी पर फोकस कीजिए। लेकिन मुद्दा ये आता है गुरुजी, आप यहाँ ऊपर कुछ रख रहे थे, वो था मूलधन। इस मूलधन को क्या माने, उसके लिए यहाँ आ जाइए। इस 5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/20। एग्री हो यहाँ से? इस नीचे वाले को पकड़ लीजिए, यदि 2 वर्ष का पूछा तो आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 वर्ष का पूछे तो क्यूब कर दीजिए, लेकिन हम 2 वर्ष पे चल रहे हैं तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। मुझे स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, माना 100 कर सकते थे, अरे कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, चीजें पॉइंटों में चली जाती है, हमें पॉइंटों को दूर रखते हुए इन चीजों को इसी तरीके से सोल्व करना है। और आप देखिए ये आपका 400, और 400 पर जो ब्याज लेना है वो तो ये लोगे भाई 1/20, यहाँ भी 1/20, और आपको कुछ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें क्या कितना आया 20, यहाँ भी कितना आया 20। एग्री है भाई, 1 0 से 1 0, 40 का आधा 20 भाई, ठीक है। अब आप कहोगे मुझे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई दोस्त, तो 20 से ये 2 1, ये जो 1 आया है मैंने बोला था CI माइनस SI है, वो आपका 3 है, और यहाँ 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 3। बिल्कुल भाई, यदि 1 बराबर 3 है और आपसे मूलधन पूछ लिया गया तो आप कहोगे मैंने तो मूलधन 400 माना था, गुणा में क्या कर दूं 3, CI 20 और 1 कितना हो गया 41, और ये मैं गुणा कर दूं 3 से। अरे अमाउंट पूछे तो मुझे 441 रुपए भाई, 441 रुपए गुणा कर दूं मैं 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1200, 3 123 रुपए, 3 4 3 12 की 2 1 गए असल, 4 3 12 और 1 13, 1323 रुपए आपको जोड़ोगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। ठीक, मतलब एक सिचुएशन देके आपसे कोई भी रिजल्ट पूछे तो आप फाइंड कर सकते हो आराम से बेटी। मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते और आपको बोल देते इस बार, मान लीजिए दोस्त इसी का दुगुना आपको दिया होता क्वेश्चन में, मान लीजिए आपका ये 2 है, 4 4 8 मिनट, ठीक है, तो आपको मैं बोल दूं कि 882 रुपए हमारा मिश्र धन दिया गया अभी, 882 रुपए। तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं होता, आपको मूलधन निकालना था, CI माइनस SI निकालना था, तो आप निकाल सकते हो भाई। ठीक, क्या करोगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। मैं दोबारा इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को रिपीट करते हुए आपको समझा रहा हूं कि आप मूलधन क्या मानोगे। मुद्दा ये है, तो आप कहोगे 5% का मतलब 1/20, 20 का वर्ग कितना होगा 400, मुझे 1/20 यहाँ पे रेट लेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई 20, अरे यही होगा भाई, यहाँ भी क्या आएगा 20 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 भाई। ठीक है, तो आप कहोगे जी हमारा जो मिश्र धन है वो कितना है, ये पूरा मिश्र धन तो है भाई आपका 400, 440 और 41, 441 रुपए है, और ये किसके बराबर है 882 के बराबर। मैचिंग कीजिए लास्ट वाली वैल्यू, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो आपको 1 की वैल्यू 2 है, तो देखिए इसको आप गुणा करोगे 2 से तो आपका कितना हो जाएगा ये 800 रुपए। यदि आपसे कोई पूछे नहीं CI माइनस SI तो आपको 1 की वैल्यू 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए भाई, ये पूछा था 400, 400 गुणा कर दीजिए 2 से कितना हो जाएगा 800। यदि इन बातों से आप एग्री हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर इधर नजर आ रहा होगा, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा भाई। ठीक, कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपए है।
अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था सेम वही प्रोसेस का मिल गया कि 5% का मतलब गुरुजी होता है 1/20। टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष, और आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें फोकस कीजिए CI माइनस SI, और ये दे रखा है 3 रुपए। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवा भी दिया, लेकिन फिर ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा तो आप कीजिए। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप बिल्कुल इसका वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका गुरुजी, ये हो जाएगा 400। सही है क्या भाई? यदि आपको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो आपको गुरुजी 1/20 1/20, और 1/20 का मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, और आपको गुरुजी ये CI माइनस SI दे रखा है तो ये भी निकालना पड़ेगा, और ये कितना है 1, और 1 की वैल्यू आपको 3 दी हुई है भाई, ठीक, दी हुई है नहीं दी हुई, 1 बराबर यदि 3 है और आपसे पूछा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि तो आपको 400 रुपये दे रखी है, तो आप गुना कर दीजिए किससे, 3 से, 4 तिया 1200, ठीक, बिल्कुल यही क्वेश्चन हमने अभी अभी कर दिया था भाई, ठीक है, और यही क्वेश्चन लैंग्वेज में यहाँ नजर आ रहा है, तो 1200 रुपये आपका आंसर सही रहेगा दोस्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन इस बार थोड़ा लेवल का फिर आ गया क्वेश्चन, और गुरुजी ऐसे पॉइंटों में क्वेश्चन आ जाए तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल आप देखते जाइए। बिल्कुल आपने पीछे जाके वीडियो, आप SI की वीडियो भी देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपके आर्मी में जो आने वाला जो पैटर्न है उसी को मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि कम वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूँ जो कि आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8%, गुरुजी 8% आ गया तो 8 में क्या कर दूं 100 काट देता हूं मैं, तो ये 4 से कट गया 2 बार, ये 4 से कट गया 25 बार। यहां तक एग्री हो? आपको मैंने कहा टाइम दे रखा है 2 वर्ष, अगर टाइम 2 वर्ष दे रखा है तो आप कहोगे गुरुजी 25 का मैं क्या कर दूंगा वर्ग, अरे नीचे वाले का ही करना है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। 25 का वर्ग करोगे, 25 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 625। आप कहोगे 625 आ गया गुरुजी, लेकिन ब्याज तो 2 साल चुकाना है, वो चुकाना है 2/25 और 2/25 भाई। 25 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 25 का वर्ग ही होता है, इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ भाई, चीजें काटने आसान रहे, तो 25 से ये कट जाएगा भाई, 25 का वर्ग ही होता है, 25 को 2 से गुना करो कितना आया 50, और कितना आया 50। नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए इसको भाई, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, 25 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50 में, ठीक। यदि यहाँ पर भी हम ये रिजल्ट करें 2/25, तो 25 से ये 2 बार कट गया, 2 दूनी कितना आ गया 4 दोस्त। लेकिन यहाँ जो चीज आपको पूछी है वो देखिए, आप यहाँ पूछी है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपका 2.56 है। आप कहोगे इस 4 की वैल्यू दे रखी है 2.56, काट दीजिए भाई, काट दीजिए। लेकिन काटने से पहले आपको ये दिक्कत आती है जिस पॉइंट का क्या करिए, बिल्कुल आप अलग से देख लीजिए। यदि आप डायरेक्ट नहीं काट पाते तो आप इसको देखिए भाई, ठीक। हम इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगा सकते हैं 100, तो पॉइंट हट जाएगा भाई, ठीक। अब यदि आप इस 4 से इसको काटो, एक बार काटिए तो 6 चौक 24, 1 गई असल 4 चौक 16 भाई, ठीक। अब आप इसको ऊपर नीचे से काट सकते हो कि भाई गुरुजी इससे काट दे तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 2 गया असल 6 चौक 24, फिर आपका कितना जाएगा यहाँ पे 4 से काटोगे तो 25 बार। अब ये नहीं कटेगा तो आप कहोगे गुरुजी 1 की वैल्यू 16/25 है। मैंने पीछे भी बात की थी कि कभी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको इसे फ्रैक्शन में रख देना है भाई, ठीक है, मतलब भिन्न में रख देना है। आपको यहाँ पूछा क्या गया है कि भाई मूल राशि बताइए, मूल राशि आपकी तो कितनी थी 625, लेकिन मैंने बोला 1 की वैल्यू ये है, तो आप गुणा कर दीजिए किससे 16/25 से। 25 से कितनी बार कट जाएगा दोस्त 25 बार, और 25 को यदि आप 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 0 8 गई असल, और 16 गई 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो आपका 400 आंसर आपका सही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा।
यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, रिपीट में बिल्कुल दोबारा देखिए इस चीज को। मैंने बोला 8% सोल्व किया और 8 का वर्ग 25 का वर्ग किया 625। मैंने इससे काटा लेकिन 2 से भी गुणा किया तो 50। मैंने इससे काटा 25 है, दुगुना किया 50। फिर मैंने इससे काटा कितना आया 2 को मैंने इससे गुणा किया कितना है 4, पूरी 4 बराबर 256 है, तो 1 बराबर हमारा आ गया 16/25। ये जो प्रोसेस है आप एक बार कॉपी में कीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। यदि ये आ गया तो हमें पूछा था मूलधन क्या होगा, वह राशि क्या होगी। हमारी राशि कितनी है 625। आप चाहते तो इसको यहाँ भी गुणा कर सकते थे 16/25 से। तो आप कहते गुरु जी ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 16 पंजे 80 की 0 8 गई असल 16 32 और 8 कितना होगा 400। तो आपका 400 आंसर आपका सही रहेगा दोस्त। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। 10% ब्याज की दर से, बिल्कुल भाई बिल्कुल 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 10% का मतलब आप अच्छे से समझते हैं दोस्त, 1/10। आप कहोगे 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, ब्याज रेट 1/10। अरे ब्याज रेट 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल 10 और 1/10 कितना आ जाएगा 1। दिया हुआ है कि दोनों का अंतर, अरे दोनों का अंतर हमें दे रखा है भाई, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2.5, लेकिन हमें चाहिए कि वह धनराशि क्या होगी। तो इसको गुणा कर दीजिए दोस्त, यहाँ पे कर दीजिए कि गुरुजी मेरा तो कितना है 100 रुपए, लेकिन आप कह रहे हो एक की वैल्यू ये है, तो इसको गुणा कर दीजिए 2.5 से। दोस्त जब भी 2.5 को आप 100 से गुणा करोगे तो पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 250 रुपए आपकी मूल राशि आ जाएगी बेटी। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा दोस्त, बिल्कुल एकदम सही रहेगा। ठीक है भाई, एकदम सही रहेगा बेटी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आर्मी जीडी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और 2010 में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखिए क्या इसका जवाब दे सकते हो क्या भाई। बिल्कुल आप देखिए इस क्वेश्चन को। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, गुरुजी 8% अभी सोल्व किया था। 8% का मतलब होता है 8/100। 4 से काटोगे तो 2 बार, 4 से काटोगे तो ये 25 बार। ये तो हमारे माइंड में आ गया कि आएगा 625 और यहाँ पर यदि हम करेंगे तो 2/25 और यहाँ भी 2/25 और अभी किया था, यहाँ क्या आएगा 50 और यहाँ क्या आएगा 50। फिर आप इससे करोगे 2/25, 25 से कट गया 2 बार, यहाँ क्या आएगा 4। यहाँ तक की प्रोसेस हमने पीछे भी की थी और लेकिन इस बार आपको दिया गया है कि यदि वह राशि 5832 रुपए हो जाए, मतलब ये टोटल राशि भाई, ये टोटल राशि आपको मिश्र धन दिया गया है, ये टोटल दिया गया है। ठीक है, 50 और 50 100 और 4 कितना होगा 104। आप कहोगे 625 में मैं 104 ऐड कर दूं तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा 9 और यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 709। ये आपका अमाउंट है, हमारे अकॉर्डिंग ये अमाउंट है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अमाउंट दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अमाउंट आपका है 58 और कितना है दोस्त भाई 5832 में। ठीक, अब दोस्त बच्चा क्या काम भाई आपका काटने का, तो आप इनको काटिए। देखो 3 से काटिए, 9 से काटिए, जो बेस्ट लगे उस चीज से आप काटिए दोस्त। ठीक है, जैसे मैं मान लो 9 से काट देता हूँ भाई। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो इसको काटोगे तो 6 नाम कितने होंगे 54, 4 गई हासिल भाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 43 और 9 चौक आपका कितना होता है 36 भाई। ये 43 है और ये 36 है, 4 5 6 7 72, 8 नाम कितने होंगे 72 भाई। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा गुरुजी 8 नाम 72, 9 एकम 9 भाई। ठीक, लास्ट की वैल्यू मैच करवाओ दोस्त भाई, लास्ट की वैल्यू मैच कराओ, जाए फिर तो गुणा करके देख लो 8 से, क्योंकि 8 एकम 8 8 8 8 64 भाई। इसका मतलब दोस्त ये कट जाएगा कितनी बार भाई, कितनी बार कट जाएगा 8 बार और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और पूछा है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। दोस्त वह राशि आपकी क्या थी 625 और ये 625 को किससे गुणा करना था 8 से। 8 पंजे कितना होगा 40, 0 4 गई असल, 8 2 16 और 4 20 की 0 2 गई असल, 8 6 48 49 50 में कितना हो जाएगा 5000 रुपए। और आपका ए ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा। आपके जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप लेते हो तो बिल्कुल आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी भाई। ठीक है दोस्त, बिल्कुल समझ में आएंगी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बिल्कुल मैं चीजें लिख लेता हूं यहाँ पर, और क्या क्या दे रखा है बिल्कुल देखिए भैया, क्या क्या दे रखा है वो देखिए। ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4% है और टाइम है 2 वर्ष, और फिर दे दिया गया मिश्र धन आपका कितना है 1352 रुपए में, ठीक है 1352 रुपए, और बोल रहा है कि इन ऑप्शनों में आपका आंसर कौन सा होगा। दो देखिए 4% का मतलब होगा गुरुजी अब 1 कितना 25, ठीक है भाई, 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग 625। आप 1/25 का जब भाग दोगे तो आप सभी को पता है कि इसमें भाग कितनी बार जाएगा 25 बार, यहाँ भी भाग कितनी बार जाएगा 25 बार, और यहाँ कितना जाएगा 1। जब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है तो आपको बोल रहा है मिश्र धन दिया गया है, हमारा मिश्र धन क्या होगा वो यहाँ अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, फिर कर लेते हैं 625 में, ठीक 625, और इसमें 25 और 25 ये 50 और 1 51, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 676 दोस्त, ये 676 है, ये 676 हमें दे रखा है 1352, ये 1352। देखो लास्ट की वैल्यू मैच करवाइए, लास्ट की वैल्यू मैच करवाइए कि गुरुजी 2 आना चाहिए, तो यदि हम 2 से गुना करें क्या आ सकता है क्या, देखिए 6 दूनी 12 की 2 1 गए 7 14 5 1 गए असल 6 दूनी 12 और 1 13, बिल्कुल गुरुजी आ सकता है। तो इसका मतलब गुरुजी 1 की वैल्यू कितनी है 2, यदि 1 की वैल्यू 2 है तो हमें आपसे पूछा है कि बताइए किस राशि का, तो राशि के लिए आप कहोगे जी मूलधन, मूलधन आपका था 625, और इस 625 को आप गुणा कर दीजिए किससे भाई 2 से भाई, ठीक कीजिए 5 दूनी 10 की 0 1 गए असल 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 में, ठीक तो 1250 रुपये आपका सही रहेगा, और बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। दोबारा देखिए मैंने इसका वर्ग किया, इसके अकॉर्डिंग पैसे डिवाइड किए, आपने कहा कि गुरुजी मिश्र धन क्या होगा, मैंने कहा यदि आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा मिश्र धन है। आप कहोगे मिश्र धन हमें 676 रुपये दे रखा है, लेकिन यहाँ 1352 है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो आप कहोगे गुरुजी हर चीज दुगनी होगी। तो आपने कहा था मूलधन मेरा कितना है 625, 625 को भी दुगना कर दिया 1250 रुपये में, ठीक। यहाँ तक आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आई होंगी। आज सिर्फ हम 2 ही टाइप की बात करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान भी होनी चाहिए। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो नेक्स्ट आने वाली चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है यहाँ तक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ सभी को गुड नाइट एंड जय हिंद भाई।